नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में। ये भर्ती आ रही है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी ईएमआरएस की तरफ से, और इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के ढेरों पद हैं। चलिए इसे जरा डिटेल में समझते हैं। और जब मैं कह रहा हूँ बड़ी भर्ती, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुल 7,267 वैकेंसीज की। जी हाँ, 7,267 पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी भर्ती क्यों? इसके पीछे का मकसद बहुत नेक है। ये भर्तियां नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS के मिशन को पूरा करने के लिए है, ताकि पूरे देश में आदिवासी छात्रों को बेहतरीन शिक्षा मिल सके। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ईएमआरएस की ये भर्ती आखिर इतनी खास क्यों है, इतना सुनहरा अवसर क्यों मानी जा रही है। अच्छा, जो लोग EMRS के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि ये भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार स्कीम है। इसका मेन फोकस दूर दराज के आदिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इन हजारों पदों में कौन कौन सी नौकरियां शामिल हैं। और जैसा मैंने कहा था, यहाँ सिर्फ टीचर्स के लिए ही मौके नहीं है। अगर हम टीचिंग पदों को देखें तो प्रिंसिपल के लिए 225 पद हैं, जो काफी अच्छा नंबर है। लेकिन असली बम्पर वैकेंसी है TGT और PGT में। TGT के लिए तो लगभग 4,000, सोचिए जरा, और PGT के लिए भी 1,460 पद है। मतलब टीचर्स के लिए तो ये एक असाधारण मौका है। और देखिए, बात सिर्फ टीचिंग तक ही सीमित नहीं है। नॉन टीचिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, JSA और खास तौर पर लैब अटेंडेंट के लिए देखिए 1400 से भी ज्यादा पद हैं। ठीक है, पद तो देख लिए। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एलिजिबिलिटी, मतलब कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। ये क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उम्र की बात। यहाँ जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2025। आपकी उम्र इसी तारीख के हिसाब से देखी जाएगी। और हाँ, सरकारी नियमों के मुताबिक SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए उम्र में छूट भी मिलेगी। आइए, TGT और PGT की क्वालिफिकेशन में क्या फ़र्क है, इसे ज़रा आसानी से समझते हैं। TGT के लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री, साथ में B.Ed तो ज़रूरी है ही, और इसके अलावा STET या CTET का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। वहीं PGT के लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री और B.Ed। नॉन टीचिंग पदों के लिए भी क्वालिफिकेशंस काफ़ी अलग-अलग हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए बस किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चाहिए। JSA के लिए 12वीं पास और अच्छी टाइपिंग स्पीड। लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं के साथ लैब डिप्लोमा या फिर 12वीं साइंस से, और अकाउंटेंट के लिए BCom की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की, यानी कि ज़रूरी तारीखें और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो डेट्स ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन शुरू हो रही हैं 19 सितंबर से और आखिरी तारीख है 23 अक्टूबर। मतलब लगभग 1 महीने का टाइम मिलेगा। एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं आई है, तो उसके लिए वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी होगी। फीस की बात करें तो टीचिंग पोस्ट्स में प्रिंसिपल के लिए ये 2,500 और TGT PGT के लिए 2,000 है। ये जनरल, OBC और EWS के लिए है। लेकिन SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए ये फीस सिर्फ 500 रुपये है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। और यही पैटर्न नॉन टीचिंग पदों के लिए भी है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1,500 रुपये है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए ये घटकर सिर्फ 500 रुपये हो जाती है। तो मान लीजिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? और सबसे बड़ी बात, ये जॉब क्यों करनी चाहिए, क्या फायदे हैं? सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद कुछ पोस्ट्स के लिए इंटरव्यू भी हो सकता है, और फिर बस इन्हीं के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो सवाल ये है कि ये नौकरी इतनी खास क्यों है? देखिए, एक तो ये पक्की सरकारी नौकरी है जिसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, पर इससे भी बढ़कर ये देश के विकास में अपना योगदान देने का एक मौका है। आप सीधे सीधे आदिवासी बच्चों की शिक्षा से जुड़ते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक मौका है, एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बनाने का। ये सिर्फ एक पद भरना नहीं है, बल्कि एक मिशन का हिस्सा बनना है।
तो आखिर में बस एक सवाल, क्या ये वो अवसर हो सकता है जो किसी के करियर को, भविष्य को एक बिल्कुल नई और मजबूत दिशा दे? इस पर सोचना तो बनता है।